हेलो बच्चों। जब आप कुछ पढ़ते हैं या हिंदी को लिखते हैं तो बीच में कुछ आधे व्यंजन आते हैं जो आपको पता नहीं चलता कि उनको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। तो बच्चों, आज हम आधे व्यंजन सीखेंगे। बच्चों, पहले आप स्वर व्यंजन सीख चुके हो। यह है स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। यह है अ से अह स्वर। स्वर बोलने के लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। स्वर स्वतंत्र है। और ये है व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। ये क से ज्ञ तक व्यंजन है। व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वर के सहारे की जरूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क, यहाँ पर मैंने क बोला तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर क अकेला है, लेकिन यहाँ पर क अकेला नहीं है। क के साथ में अ जुड़ा हुआ है। तो क बोल के देखते हैं। क के बाद किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? अ की। तो बच्चों, यहाँ पर क में अ जुड़ा हुआ है। क में अ जुड़ता है तभी क कंप्लीट होता है। इसके बिना क आधा है, लंगड़ा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ख। ख के पीछे किसका आवाज़ सुनाई दे रहा है? अ। ग। ग के पीछे किसका साउंड आ रहा है? अ। क, ख, ग। अब बच्चों, यहाँ पर हम क में से अ हटा देंगे तो क लंगड़ा हो जाएगा। क आधा है। ऐसे ही यहाँ पर ख में से अ हटा देंगे तो ख लंगड़ा है, और ग में से अ हटा देंगे तो ग लंगड़ा है, आधा है। तो बच्चों, हम व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है क। यह है आधा, लंगड़ा क। तो आधा क कैसे लिखेंगे? इसको नीचे तक नहीं लाना है, यहाँ लाकर छोड़ देना है। ये हो गया आधा लंगड़ा क। क से बनता है वर्ड पक्का। तो पक्का कैसे लिखेंगे? प, लंगड़ा क, उसके साथ क जुड़ेगा, उसको आ की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा पक्का। पक्का मीन्स स्ट्रॉन्ग। से गुजराती में बोलेंगे मजबूत। अब ये है लंगड़ा ख। ख के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा है, इसका मतलब ख लंगड़ा है, आधा है। तो आधा लंगड़ा ख कैसे लिखेंगे? उसका डंडा हटा देंगे तो ख लंगड़ा हो जाएगा। शब्द बनेगा सख्त। स, लंगड़ा ख, बिना डंडे वाला ख, उसके साथ त जुड़ेगा, शब्द बनेगा सख्त। सख्त मीन स्ट्रिक्ट। को गुजराती में बोलेंगे कड़क। यह है लंगड़ा ग। इसको आधा कैसे लिखेंगे? इसका डंडा हटा देंगे तो ये हो जाएगा आधा लंगड़ा ग। ग से वर्ड बनेगा म, बिना डंडे वाला आधा ग, उसके साथ न जुड़ेगा, शब्द बनेगा मग्न। मग्न मीन्स एनग्रोस्ड, मीन्स तल्लीन। इसको गुजराती में क्या बोलेंगे? तल्लीन। बच्चों, ये है लंगड़ा घ। इसको आधा कैसे लिखेंगे? इसका डंडा हटा देंगे तो वो लंगड़ा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उससे वर्ड बनेगा वी, लंगड़ा घ, बिना डंडे वाला घ, उसके साथ न जुड़ेगा तो शब्द बनेगा विघ्न।
विघ्न मीन्स डिस्टर्बेंस, से गुजराती में बोलेंगे खलेल। अब बच्चों ये है लंगड़ा च, उसे आधा कैसे लिखेंगे? इसका डंडा हट जाएगा तो च लंगड़ा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। से वर्ड बनेगा ब, बिना डंडे वाला आधा च, उसके साथ डंडे वाला चो जुड़ेगा, उसको आ की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा बच्चा। बच्चा मीन्स चाइल्ड, से गुजराती में बोलेंगे बालक। अब बच्चों ये है लंगड़ा ज, से आधा कैसे लिखेंगे? उसका डंडा हटा देंगे तो ये हो जाएगा आधा, लंगड़ा ज से वर्ड बनेगा ल लिखकर बिना डंडे वाला जो बनाना है, आधा जो, उसके साथ डंडे वाला जो ज्वाइंट करना है तो शब्द बनेगा लज्जा। लज्जा मीन्स शेम, उसे गुजराती में बोलेंगे शर्म। बच्चों ये है लंगड़ा ट, यहाँ पर ट के नीचे छोटी सी तिरछी लाइन है, इसका मतलब ट आधा है। ट से शब्द बनेगा ख, लंगड़ा ट, उसके साथ ट जुड़ेगा, इसको आगे मात्रा लगेगी खट्टा। खट्टा मीन्स टेस्ट, से गुजराती में बोलेंगे खाटो। अब यहाँ पर है लंगड़ा ड, यहाँ पर ड के नीचे छोटी सी तिरछी लाइन है, इसका मतलब है ड लंगड़ा है, आधा है। ड से शब्द बनेगा गु, लंगड़ा ड, उसके साथ ड जुड़ेगा, ड को आगे मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा गुड्डा। गुड्डा मीन्स डोल, से गुजराती में बोलेंगे ढींगली। अब ये है लंगड़ा अण, उसे आधा कैसे लिखेंगे? इसका डंडा हटा देंगे तो अण आधा हो जाएगा, उससे शब्द बनेगा अ, लंगड़ा बिना डंडे वाला अण डा, शब्द बनेगा अंडा। अंडा ऐसे भी लिख सकते हैं, अ के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे अण की जगह, और डा अंडा, इसमें न आधा हो जाएगा। अंडा मीन्स एग, से गुजराती में बोलेंगे इंडा। अब बच्चों ये है लंगड़ा त, उसे आधा लिखने के लिए उसका डंडा हटा देंगे तो ये हो जाएगा आधा त, लंगड़ा त। उससे शब्द बनेगा प, बिना डंडे वाला त, उसके साथ डंडे वाला त जुड़ेगा, त को आगे मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा पत्ता। पत्ता मीन्स लीफ, उसे गुजराती में बोलेंगे पर्ण। ये बच्चों लंगड़ा थ, आधा था, आधा लिखने के लिए उसका डंडा हटा देंगे तो ये हो जाएगा आधा थ, से शब्द बनेगा प्री, बिना डंडे वाला थ, आधा थ, उसके साथ जुड़ेगा व कोई की मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा पृथ्वी। पृथ्वी मीन्स अर्थ, उसे गुजराती में भी पृथ्वी बोलेंगे। ये है आधा द, लंगड़ा द। द के नीचे ऐसी तिरछी लाइन लगेगी छोटी सी, इसका मतलब द लंगड़ा है। द से शब्द बनेगा ग, लंगड़ा द, उसके साथ जुड़ेगा दा, गद्दा। गद्दा मीन्स मैट्रेस, इसे गुजराती में बोलेंगे गादलू। बच्चों ये है लंगड़ा ध, इसका डंडा हटा देंगे तो ये हो जाएगा आधा। से वर्ड बनेगा बिना डंडे वाला ध, इसके साथ डंडे वाला य जुड़ेगा, उसको आखिरी मात्रा लगेगी न, शब्द बनेगा ध्यान। ध्यान मीन्स अटेंशन, इसको गुजराती में बोलेंगे ध्यान। अब बच्चों ये है लंगड़ा न, इसका डंडा हटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो इससे शब्द बनेगा बिना डंडे वाला न, उसके साथ डंडे वाला य जुड़ेगा, आ की मात्रा न्याय, शब्द बना न्याय मतलब जस्टिस, इसको गुजराती में भी न्याय बोलेंगे।
अब ये बच्चों है लंगड़ा प, इसका डंडा हटा देंगे तो ये हो जाएगा आधा प। बिना डंडे वाला प, उसके साथ डंडे वाला य जुड़ेगा, उसको आ की मात्रा लगेगी और ज। शब्द बना प्याज। प्याज मीन्स अनियन, उसे गुजराती में भी प्याज बोलेंगे। अब बच्चों ये है लंगड़ा फ। आधा फ कैसे लिखेंगे? लंगड़ा से यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, इसे पूरा गोल नहीं करना है। आधे फ, लंगड़े फ से शब्द बनेगा हफ्ता। हफ्ता मीन्स वीक, उसे गुजराती में बोलेंगे सप्ताह। बच्चों ये है लंगड़ा ब। आधा ब लिखने के लिए इसका डंडा हट जाएगा तो ये हो जाएगा आधा ब, से शब्द बनेगा स। बिना डंडे वाला आधा ब, उसके साथ डंडे वाला जो जुड़ेगा, शब्द बनेगा सब्जी। सब्जी मीन्स वेजिटेबल, से गुजराती में बोलेंगे शाक भाजी, शाक। यह है लंगड़ा आधा भ। आधा भ निकले के लिए उसका डंडा हट जाएगा, शब्द बनेगा अ। बिना डंडे वाला भ, उसके साथ डंडे वाला य जुड़ेगा, उसको आ की मात्रा लगेगी और स। अभ्यास। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, इसको गुजराती में प्रैक्टिस बोलेंगे, अभ्यास ही बोलेंगे। अब बच्चों ये है म। म आधा लिखने के लिए उसका डंडा हट जाएगा, ये हो गया आधा म। म से शब्द बनेगा डंडे वाला म। बिना डंडे वाला म, उसके साथ जुड़ेगा डंडे वाला म, उसको ई की मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा मम्मी। मम्मी मीन्स मदर, उसको गुजराती में बोलेंगे माँ। अब बच्चों ये है य का डंडा हट जाएगा तो ये हो जाएगा आधा य, से वर्ड बनेगा न। बिना डंडे वाला आधा य, उसके साथ डंडे वाला य जुड़ेगा, उसको आगे मात्रा लगेगी, शब्द बना नैया। नैया मीन्स बोट, इसको गुजराती में बोलेंगे होड़ी। अब बच्चों ये है आधा र। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो अलग से एक्सप्लेन करके भेजा हुआ है, उसमें आपको मैंने बताया है कि आधा र किस तरह से लिखते हैं। एक तो आधा र रेफ की मात्रा में यूज़ होता है और एक पदेन की मात्रा में यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम आधे र से लिखेंगे श म, उस पर रेफ लगेगा तो शब्द होगा शर्म। शर्म मीन्स शेम। श और म के बीच में आधे र का साउंड आएगा और म के ऊपर उसकी मात्रा लगेगी तो हो जाएगा शर्म। ऐसे कई वर्ड से कर्म, वर्ष। अब बच्चों ये है लंगड़ा ल। उसे आधा लिखने के लिए उसका डंडा हटा देंगे तो ये हो जाएगा लंगड़ा आधा ल, से वर्ड बनेगा बी। बिना डंडे वाला ल, उसके साथ डंडे वाला ल जुड़ेगा, उसको ई की मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा बिल्ली। बिल्ली मीन्स केट, उसे गुजराती में बोलेंगे बिलाड़ी। अब ये है बच्चों व आधा लिखने के लिए उसका डंडा हट जाएगा, ये हो गया आधा व, से शब्द बनेगा भ। बिना डंडे वाला व, उसके साथ यह जुड़ेगा भव्य। भव्य मीन्स मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट को गुजराती में भी भव्य बोलेंगे। अब बच्चों ये है लंगड़ा श। श आधा लिखने के लिए इसका डंडा हट जाएगा, शब्द बनेगा च। बिना डंडे वाला श, उसके साथ म जुड़ेगा चश्मा। चश्मा मीन्स ग्लासेस, इसको गुजराती में भी चश्मा बोलेंगे। अब यह है षटकोण का श। लंगड़ा श, उसे आधा लिखने के लिए इसका डंडा हटा देंगे तो ये हो गया आधा श, से शब्द बनेगा क्री। आधा बिना डंडे वाला श, उसके साथ अण जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण मीन्स कृष्णा भगवान, को गुजराती में कृष्ण बोलेंगे। अब यह है लंगड़ा स।
आधा स लिखने के लिए उसका डंडा हट जाएगा तो ये हो जाएगा आधा स से शब्द बनेगा स, डंडे वाला स, बिना डंडे वाला आधा स, उसके साथ डंडे वाला त जुड़ेगा, उसको आगे मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा सस्ता। सस्ता मीन्स चीप, इसको गुजराती में बोलेंगे सस्तू। अब ये है लंगड़ा ह के नीचे से तिरछी छोटी लाइन करेंगे, इसका मतलब ह लंगड़ा है, आधा है, से शब्द बनेगा ची, आधा ह, इसके साथ डंडे वाला न जुड़ेगा, शब्द बनेगा चिन्ह। चिन्ह मतलब साइन, इसे गुजराती में बोलेंगे हस्ताक्षर। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि आधे व्यंजन किसे कहते हैं। थैंक यू।